Hello everyone, this is Awesome, and today our topic is vectors, and this is the first lecture of our PGT Physics Examination course। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो पढ़ेंगे वीडियो का जो कोर्स होगा वो होगा हमारा बिगिनिंग से लेकर मतलब बेसिक से लेकर हमारा एडवांस लेवल तक। अब बेसिक से मतलब 11 से हम बेसिक की ओर चलेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज जाने से पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें, जिसे हम माप तोल सकें। तो जैसे कि आपको पता ही होगा बहुत सारी चीज़ों को हम माप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ का लेंथ माप सकते हैं, किसी चीज़ का वेट को माप सकते हैं, किसी चीज़ के मास को माप सकते हैं। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हो गई ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल हो गई। अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को हम मेज़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि मेरा और किसी दूसरे आदमी का कितना फ्रेंडशिप है, कितना दोस्ती है हम लोग में, तो इसे हम माप नहीं सकते। तो दिस आर नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वांटिटीज। देन फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की होती है। पहला हमारा जो टाइप्स है वो टाइप है हमारा स्केलर क्वांटिटीज। तो जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में हमको बहुत सारी क्वांटिटीज मिलती है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमको सिर्फ मैथमेटिकल नंबर्स का प्रयोग करना पड़ता है, और इन मैथमेटिकल नंबर्स का प्रयोग करके हम उसके बारे में विवरण दे सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ सामान घट गया, आपके घर में कमी हो गई सामान की, तो आपके घर से आपको लाने के लिए कहा गया कि जाओ शुगर लेके आओ, चीनी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि कितना, दैट इज हाउ मच। सो दिस हाउ मच रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल नंबर्स। जैसे कि आपके घर में बोलेगा 4 किलो, 1 kg, हाफ kg, 150 grams, and these are the mathematical numbers। ठीक है, एंड दैट इज द मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको बोला जाए कि वहाँ यहाँ से आपका दिल्ली कितना दूर है, मुंबई कितना दूर है, तो 1100 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, तो जो ये नंबर्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं उस क्वांटिटी को, जिसको यहाँ पर डिस्टेंस को किया गया था। और जब चीनी को हम मेजर कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम उसके मास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमको मैथमेटिकल नंबर्स जरूरी होता है। एग्जाम्पल मास, एग्जाम्पल इज ऑल्सो मास हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया हमारा, स्पीड हो गया हमारा, वर्क हो गया, एंड दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। अब सेकंड आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज हम वैसे क्वांटिटीज को बोलेंगे जैसे कि, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटीज, उसी तरह बहुत सारे क्वांटिटीज हमें मिलती हैं जिनको सिर्फ मैथमेटिकल नंबर्स के सहारे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आपके घर में आपको बोला जाए कि जाओ 4 किलोमीटर के बाद तुम्हारा राम का दुकान आएगा, वहां से कुछ सामान लेके आओ, तो क्या आप जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर 4 किलोमीटर आप जाएंगे तो सबसे पहले प्रश्न आपका आएगा कि आप किधर चलोगे, इन विच डायरेक्शन। आप नॉर्थ की ओर 4 किलोमीटर जाओगे, साउथ की ओर जाओगे, ईस्ट की ओर जाओगे, वेस्ट की ओर जाओगे, किधर जाओगे? तो यहाँ पर सिर्फ जो 4 किलोमीटर हम बोले मैथमेटिकल नंबर या मैग्नीट्यूड डी है, वो हमारा क्वांटिटी को नहीं डिस्क्राइब करता है। उसके लिए हमको एक डायरेक्शन की भी आवश्यकता है। तो वैसे क्वांटिटी जहाँ मैथमेटिकल नंबर के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको एक डायरेक्शन भी देना पड़ता है उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, वैसे क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं।
अब जैसे कि हमको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास एक मैथमेटिकल नंबर होता है, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी के पास एक मैथमेटिकल नंबर होता है, तो उसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंपल अलजेब्रिक मेथड से कर सकते हैं। तो, उनको एडिशन करना है तो एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और उनको डिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में एक डायरेक्शन भी है। तो जो हमारी बेसिक एल्जेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी उसको ओबे नहीं करती, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, इसके पास डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए एक नया ब्रांच आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब देखिए, वेक्टर्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है इक्वल वेक्टर्स, तो यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स हम वैसे वेक्टर को बोलेंगे जिनका मैग्नीट्यूड भी, जो मैथमेटिकल नंबर भी है, वो भी इक्वल होना चाहिए और जो डायरेक्शन भी है वो भी इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ ए का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये इसका लेंथ बता रहा है, ठीक है। ये लेंथ रिप्रेजेंट करता है इसके मैथमेटिकल नंबर या मैग्नीट्यूड को। तो ये जो लेंथ है ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, और जो एरो का डायरेक्शन है वो हमारा हो गया जो डायरेक्शन। तो यहाँ ए और बी का लेंथ इक्वल है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर का वो इक्वल है, और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। तो हम बोल सकते हैं ए और बी क्या है, हमारा इक्वल वेक्टर्स। सेकेंड हमारा आता है ऑपोजिट वेक्टर्स। तो ऑपोजिट वेक्टर नाम से पता है दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम रहे या वो एक दूसरे से डिफरेंट रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है सिर्फ डायरेक्शन से। यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये वी वेक्टर था, तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। सो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर ऑपोजिट वेक्टर्स। अब नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, इस नल वेक्टर या जीरो वेक्टर हम वैसे वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स दो या दो से अधिक वेक्टर यदि एक ही प्लेन में होते हैं तो उसको कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। अगर दो वेक्टर्स की बात किया जाए तो पूरे यूनिवर्स में, या पूरे मतलब आप कभी भी दो वेक्टर्स को देखोगे तो वो दो वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे ही होंगे। मतलब दो वेक्टर्स, अगर दो वेक्टरों की बात किया जाए, टू वेक्टर्स की बात की जाए, तो वो हमेशा कोप्लेनर रहते हैं। और कोप्लेनर होने की एक कंडीशन है, जो ये इक्वेशन उसको फुलफिल करना होगा, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको चर्चा हम एडवांस में करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है थोड़ा सा जानकारी के लिए, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब होगा अगर दो या दो से अधिक वेक्टर्स होते हैं और वो एक ही लाइन पे है या फिर वो एक दूसरे से पैरेलल है, तो हम बोलेंगे दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। और उसके लिए ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, और इसको भी हम बाद में चर्चा करेंगे। नाउ मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर वेक्टर्स। अगर m हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और हियर a इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसी तरह m को a के साथ डिवीजन भी किया जाए, डिवाइड भी दिया जाए, तो भी जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा या जो भी रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ही होगा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि मैंने बताया था, वेक्टर्स के पास एक मैथमेटिकल नंबर्स होता है दैट इज द मैग्नीट्यूड, और एक डायरेक्शन भी होता है। तो वो बेसिक एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स या एल्जेब्रिक ऑपरेशन को ओबे नहीं करते।
ये जब भी हमको एडिशन करना है दो वेक्टर का, तो एक लॉ होता है, दैट इज लॉ ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। तो पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, ठीक है। ये हमने 12 में भी पढ़ा हुआ है। अगर ए वेक्टर यहाँ पे एक वेक्टर है, उसको बी वेक्टर के साथ जोड़ना है, तो आप देख सकते हैं दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो भी इक्वल नहीं है, प्लस जो हमारा डायरेक्शन भी है वो भी इक्वल नहीं है। तो कैसे किया जाए, देखिए ये जो वेक्टर यहाँ पे है सेम टू सेम हमको यहाँ लिखे, और जो ये सेकंड वेक्टर है उसके जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ हम कनेक्ट किए और डायरेक्शन उसी तरह रहने दिए, ठीक है। ये और ये अब जो फर्स्ट वेक्टर से जो लास्ट वेक्टर मतलब ए के टेल से बी के हेड तक जो ज्वाइनिंग ये है, ज्वाइनिंग ये नया वेक्टर आया, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और यहाँ हम शो किए हैं उसको सी से, तो इसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। यही हमारा दोनों का एडिशन ही हुआ। लेकिन यहाँ पर इस ट्रायंगल लॉ से यहाँ पर हम देखें कि इसका हमको डायरेक्शन मिला, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, तो जैसे कि हम 12 में पढ़ चुके हैं, इस तरह ये निकलेगा मैग्नीट्यूड, जो कि यहाँ पे ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर देखिए यहाँ पे ये है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, हम लेंगे अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 magnitude of A magnitude of B and the angle cosine angle between them, यही लेंगे। और अगर उसके बीच में मतलब कि अगर हम जानना चाहेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा जो कि R है वो A वेक्टर से कितने एंगल पर बना है, तो पहला हम tan थीटा निकाल सकते हैं B sin थीटा प्लस A प्लस B cos थीटा, और इसके tan इनवर्स लेने पर जो भी ये वैल्यू आएगा उसके tan इनवर्स लेने पर हमारा एंगल निकल जाएगा। तो ये बेसिक बातें थी, और इसको अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ एडिशन कर रहे हैं हम दो वेक्टरों का। तो हियर सपोज ए इज़ अ वेक्टर और बी हमारा दूसरा वेक्टर है, और दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो जो हमको तीसरा मिलेगा रिजल्टेंट, ठीक है। हमको करना क्या है, ये देखिए ए के हेड को बी के टेल से मिलाना है, और ए के टेल से बी के हेड से जो लाइन गुजरेगी, जो वेक्टर जाएगी, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। और जो रिजल्टेंट वेक्टर हमको निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, तो ये इक्वल होगा हमारा, ये जितना भी ये मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा। अगर हमको जानना है रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितने एंगल बनाता है, तो दिस विल इक्वल टू द tan थीटा दिस विल इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो ये बेसिक है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, आपको पता भी होगा, आप पढ़े भी होंगे इसको कैसे हम ये हमको फॉर्मूला कैसे मिला। तो जैसे कि हमको पता है स्केलर जब हम दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, वो कभी कभी स्केलर होता है, कभी कभी वो वेक्टर भी होता है। तो बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको रिजल्ट जो भी मिलता है, अगर वो स्केलर क्वांटिटी हो तो उस तरह के मल्टीप्लिकेशन को या फिर उस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या फिर उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर। और अगर
जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट हमको मिलता है, अगर वो हमारा वेक्टर होता है तो उस तरह का मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्टेंट हमको मिलेगी वो रिजल्टेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हो सकता है और वो रिजल्ट हमारा स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट, मतलब जब दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट हमको मिला वो स्केलर मिलेगा। जैसे कि वर्क हमको पता है क्या है, कौन सा क्वांटिटी है वर्क हमारा है स्केलर क्वांटिटी, और वो किसका प्रोडक्ट है, वो दो वेक्टर का प्रोडक्ट है। किसका एक वेक्टर है फोर्स और एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमको मिलता है वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, और यही वर्क हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है। आप देखे होंगे जब भी हम वर्क जब पढ़ते हैं तो फोर्स उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स हो। तो मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम। तो इससे हमको पता चलता है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों को डायरेक्शन को सेम रखते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर एक वेक्टर है ए और यहाँ पे एक वेक्टर है बी। अब दोनों को वेक्टर के बीच में जो एंगल है हमारा थीटा, ठीक है, तो हमको क्या लेना है, ए के डायरेक्शन में बी को लेना है। तो ए के डायरेक्शन में बी का जो कंपोनेंट आएगा, जो प्रोजेक्शन आएगा, वो होगा क्या, बी कॉस थीटा। जैसे हमको पता है इट विल बी बी कॉस थीटा। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर दोनों का मैग्नीट्यूड लिया और जो यहाँ बी का मैग्नीट्यूड लेंगे वो इस बी का नहीं लेंगे, बी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड रहेगा। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्रोजेक्शन टुवर्ड द ए। मतलब ए की तरफ बी का प्रोजेक्शन, देखिए ए इधर है तो ये बी को भी इधर ही होना चाहिए। तो जब बी इधर होगा तो उसका कंपोनेंट क्या होता है, बी कॉस थीटा। जब इधर होता है वो साइन थीटा होता है। जो ए और बी दो वेक्टरों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्टेंट सी मिलता है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। तब इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह हम क्या एक डॉट देते हैं, इसी से इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। अब अगर मान लीजिए यहाँ 3D कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं, इस तरह 3D कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमको देखना होगा। पहला प्रॉपर्टीज़ क्या होगा हमारा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब देखिए ये क्यों होगा, हमको पता है ए डॉट बी करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी रहेगा और बी डॉट ए भी करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी होगा। और स्केलर क्वांटिटी को जब हम उल्टा करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट हमको सेम ही मिलेगा। रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो ये कम्युनिकेटिव होता है, ये कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा एक ये लॉ हो गया। दूसरा क्या है, जब हम एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको देता है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या मॉड्यूलस का स्क्वायर। देखते हैं कैसे। अब ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पे ए क्रॉस डॉट, ठीक है, तो हमको बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्सो ए। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर है, और डायरेक्शन भी सेम होगा बिकॉज दे आर इक्वल वेक्टर्स। तो यहाँ जो कॉस थीटा होगा और साइन थीटा वो हमारा 0 होगा, एंड दिस ये 0 जब होगा तो ये 1 देगा, तो इट विल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो यही है हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब जब हम इसको 3D में देखते हैं तो एक
नया टर्मोलॉजी आता है, दैट इज़ यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इज़ नथिंग। यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर सोचिए कि अगर हम किसी का यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। जैसे हमको पता है अगर हम कोई फुल वेक्टर लेते हैं, ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड के एक डायरेक्शन को, और डायरेक्शन को हम यहाँ यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज इट इज़ अ एक्स डायरेक्शन, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इधर की तरफ के डायरेक्शन को आई लिए, इधर की तरफ के डायरेक्शन को जे लिए, इधर की तरफ डायरेक्शन को के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आई डॉट फिर आई इक्वल टू जे डॉट फिर जे ये 1 क्यों होगा? जैसे कि सेकेंड प्रॉपर्टी में देखें, अगर एक वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उसके मॉडुलस का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा वेक्टर्स है ये यूनिट वेक्टर्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर हम दोनों को लिए आई डॉट आई इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस तरह आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, मतलब ये दोनों के इनके आई और आई का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, जे और जे का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, और के का स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए तो हमको 1 मिलेगा। और जब आई को जे या कोई दूसरा के से भी, जे को के से और के को आई से करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो ये हमारा 0 होता है। अब बोलोगे, आप पूछोगे कैसे? तो देखिए आई और जे के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो भी मैग्नीट्यूड मिलेगा यहाँ हमको, ठीक है, जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 0। फिर चलिए हम अब जाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की ओर। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि दो वेक्टरों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा जो रिजल्टेंट मिलता है, हमको जो रिज़ल्ट मिलता है वो वेक्टर भी हो सकता है, और हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो स्केलर भी हो सकता है। जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो स्केलर मिलता है, अगर हमको हमारा जो रिज़ल्ट है वो स्केलर मिलता है, तो हम वैसे प्रोडक्ट को या वैसे मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। पर अगर हम जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और जो हमारा प्रोडक्ट मिले वो स्केलर ना हो के वेक्टर हो, तो वैसे हम प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट या फिर वैसे मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, जैसे स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो हमको रिजल्ट मिलेगा, जैसे मान लीजिए ए और बी आर द वेक्टर्स एंड वी गेट द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट आर वेक्टर, तो इट इज़ द वेक्टर। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, जैसे कि टॉर्क। हमें पता है टॉर्क क्या है, जैसे दरवाज़ा, इस तरह दरवाज़ा होता है, अगर हम फोर्स ऐसे लगाते हैं तो ये इस तरह खुलती है। तो देखिए जो हमारा पोजीशन है, जो आर है, वो हमारा इस तरह है, और हमारा फोर्स है इस तरह, जो कि उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। वहाँ हमारा क्या लग रहा था, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में, सॉरी हमारा स्केलर प्रोडक्ट में जो दो क्वांटिटी थी उन दोनों को पैरेलल होना चाहिए, मतलब सेम डायरेक्शन में। और यहाँ पे हमारा क्या है, जो दो क्वांटिटी है वो दोनों को सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर में होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जैसे कि परपेंडिकुलर हम लेंगे ए, ठीक है, ए को हम लिए हुए हैं और बी, तो ए को बी, ठीक है, अगर हम पैरेलल लेते हैं तो ये बी कॉस थीटा होता, और जब हम इसको एक सेकेंड,
जब हम इसको इस तरफ लेंगे ए के परपेंडिकुलर तो हमारा कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा। तो इसी तरह हमारा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे, जो कि होगा बी साइन थीटा। और जैसे कि मैंने कहा कि ए क्रॉस बी जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो मिलेगा वेक्टर, तो एक डायरेक्शन भी एसोसिएट होगा इसके साथ। तो हियर एन इज द यूनिट वेक्टर। अब हमको डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, देखिए सपोज कीजिए ये ए और बी एक ही प्लेन में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए और बी एक ही प्लेन में ए और बी है। अब हमको करना क्या है, कैसे हम निकालेंगे, हाथ को पाम को इस तरह रखेंगे ए के डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे, और बी के डायरेक्शन में हमको पाम को, हमारा जो पाम है हथेली उसको ले जाना है, और जो हमारा अंगूठा है थंब है वो डायरेक्शन देगा हमारा, सॉरी वो हमको बताएगा डायरेक्शन, ठीक है, जो रिजल्टेंट आया उसका डायरेक्शन। तो देखिए ए इधर है बी इधर है, तो इस तरह का अगर हम जाते हैं तो हमारा डायरेक्शन जो है इधर है। इसको राइट हैंड रूल भी बोलते हैं। ये हमारा राइट हैंड है, ए वेक्टर से वी वेक्टर के और पाम को ले जा रहे हैं, जो हमारा थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह यदि ए यहाँ रहता बी यहाँ रहता, अगर हम इस तरह ले जाते तो ये इनवर्ड होता, इस बार अभी ये जो एन है ये आउटवर्ड है इस तरफ। चलिए इसके प्रॉपर्टीज देखा जाए। तो जैसे कि पहले हम देखे थे, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी जो स्केलर प्रोडक्ट था, उसमें जो हमारा मैग्नीट्यूड, सॉरी उसमें जो हमारा दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन यहाँ कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करेगा। यहाँ जैसे कुछ हम प्रॉपर्टीज लेते हैं, पहला कि दे डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कैसे, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कैसे, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एट डायरेक्शन, और बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए होगा अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ इसका हो जाएगा, दैट विल बी बी ए साइन थीटा एंड, और एक माइनस ड्यू टू द डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ठीक है, इसलिए कम्युनिकेटिव लॉ नहीं होता है। दूसरा, अगर हम एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको मिलता है 0। कैसे, चलिए देखते हैं। ए और ए इक्वल वेक्टर है, तो ए का डायरेक्शन इधर है और जो सेकंड ए भी है वो भी इधर ही रहेगा, सेम को ही ले रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए इजकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए ए गुना ए स्क्वायर साइन थीटा